अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स। इससे पहले हमने सिंपल प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंपोजिट प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर के अंदर हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर किस तरीके से मालूम किए जाते हैं वो समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वेटेड इंडेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो इसका यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। द इंडेक्स नंबर्स वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ आर नोन एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स बिकॉज द कमोडिटीज इंक्लूडेड इन दीज इंडेक्स नंबर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो अब तक हमने जितने भी इंडेक्स नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज़ दी हुई होती हैं, जो कुछ भी हमारे पास डाटा गिवन होता है, उन सब कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है। इस वजह से वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि हम तमाम तर चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो खाने की हों, पीने की हों, इस्तेमाल की हों, दवाएं हों, कोई भी चीज़ हो, उसको हम इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इस केस के अंदर जब हम तमाम चीज़ों को, तमाम कमोडिटीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम एक नई टर्म लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। So according to their relative importance, we assign them numbers technically known as weights. ठीक है, तो हम उनको weights का नाम देते हैं। मजीद इसके अंदर बताया जा रहा है कि for price index numbers corresponding quantities of commodities consumed, produced or sold in the base or current periods are generally taken as weights. ठीक है, अब weights क्या चीज़ होती है? जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर्स मालूम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो हमने कंज्यूम कर ली हो यानी कि इस्तेमाल कर ली हो, या हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन की हो, प्रोड्यूस्ड की हो, या फिर हमने कुछ यूनिट सोल्ड आउट किए हो, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, चाहे वो बेस ईयर हो या करंट ईयर हो, इन दो तमाम तर चीज़ों को हम कहते हैं एज अ वेट्स। फिर मजीद इसके अंदर कहा गया है कि द इंडेक्स नंबर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस और वेट्स टू ईच आइटम आर कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर को मजीद क्लासीफाई किया जाता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव इंडिसेस और एक और इसकी काइंड कहलाती है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडिसेस। ये दो काइंड्स होती हैं जो कि हमारे पास, हम इसको वेटेड इंडेक्स नंबर को इन दो काइंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जबकि अगर देखा जाए इसमें हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेटेड एग्रीगेटिव इंडिसेस के बारे में बात करेंगे। अब अगर बात की जाए वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में, तो इनके अंदर हम यहाँ पे 3 मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि 3 मुख्तलिफ फॉर्मूले देखेंगे जिसके ज़रिए हम वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स को मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे लेस्पेयर्स फार्मूला, फिर हम देखेंगे पैस्चीज फार्मूला और लास्ट में हम देखेंगे फिशर्स फार्मूला। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेस्पेयर्स फार्मूले के बारे में। लेस्पेयर्स फार्मूला क्या होता है, इसमें किस तरीके से वैल्यूज़ को रखा जाता है, इसमें सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देख ली जाए या क्या कर रहे हैं इसमें, तो वो हमारे लिए समझना आगे आसान हो जाएगा। इन कंप्यूटिंग द प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय दिस फार्मूला द बेस ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। अब जब भी आपको कहा जाए कि लेस्पेयर्स फार्मूले के ज़रिए आपने वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना है, तो वहाँ पे आपने बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को वेट्स के तौर से लेना है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसी वजह से लेस्पेयर्स फार्मूले को हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। मजीद यहाँ पे आपको इसका फार्मूला दिखा दिया गया कि L इज इक्वल्स टू PON इज इक्वल्स टू सम ऑफ PN QO। ये PN और QO की दोनों की प्रोडक्ट आ रही है, और जब इन दोनों को आप प्रोडक्ट करें और उसके बाद इन सारी प्रोडक्ट्स को सम अप कर लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है सम ऑफ PN QO, और इसको हम डिवाइड करते हैं सम ऑफ PO QO मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ हमारी लेस्पेयर्स फार्मूला कहलाती है। मज़ीद इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो PN यहाँ पे हम कहते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर, इसी तरीके से PO कहलाती है हमारी प्राइस ऑफ बेस ईयर, और थर्ड यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है QO, जो कि हमारी कहलाती है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है, O बेस ईयर के लिए यूज़ हो रहा है और N हमारे करंट ईयर के लिए यूज़ हो रहा है। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। P फॉर प्राइस एंड Q फॉर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे मैंने लिया है आपकी बुक का 5.29 कैलकुलेट लेस्पेयर्स एंड पैस्चीज इंडेक्स नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस एक ही सवाल के अंदर आपके 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लेस्पेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेस्पेयर्स फॉर्मूले को समझेंगे,
उसी की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सवाल यही होगा, लेकिन मैं आपको इसी चीज़ को पैसिव इंडेक्स नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये सवाल दिया हुआ था और इसके साथ हमें कुछ डेटा दिया हुआ था, जिसके अंदर हमें 3 कमोडिटीज़ दी हुई थी ABC, और 2 ईयर्स दिए हुए थे 2001 एंड 2002। 2001 में भी हमें प्राइस और क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, 2002 के अंदर भी हमें प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, प्राइजेज आप देख सकते हैं, एक ही प्राइस और क्वांटिटी 2001 में, फिर 2002 में भी सेम इसी तरीके से प्राइस और क्वांटिटी। ये हमारा पूरा डाटा हमें जो सवाल के अंदर आपकी बुक के अंदर में गिवन था वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ उतार लिया। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूले में कहा जा रहा है सम ऑफ PNQO डिवाइडेड बाय सम ऑफ POQO। अब देखिए, जब आपको फॉर्मूला याद हो जाता है ना, तो फिर हमें आगे की वर्किंग करना आसान हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें एक तो PN की वैल्यू चाहिए और QO की वैल्यू चाहिए। ठीक है, करंट ईयर और बेस ईयर हमारे पास मौजूद है। करंट ईयर हमारा 2002 है और बेस ईयर हमारे पास यहाँ पे 2001 है। दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमने सिंपली इसके अंदर PN और QO इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, और जब इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा तो हमने इसको लास्ट में सम कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ करनी है हमें। यहाँ मैंने पहले तो उतार लिया अपना जो हमें डाटा गिवन था, इसको मैंने बेस ईयर और करंट ईयर में डिवाइड कर लिया। ठीक है, बेस ईयर 2001 है, करंट ईयर 2002 है। POQO और PN की जगह मैंने यहाँ पे P1 और QN की जगह मैंने यहाँ पे Q1 इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें वही हैं, ऊपर से एज इट इज़ मैंने उतार के रखी हैं, सिर्फ मैंने इसमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि बेस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है, क्वांटिटी बेस ईयर की क्या है और करंट ईयर की क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बनाया जिसके अंदर मैं इनकी प्रोडक्ट्स को मालूम करूँगी। प्रोडक्ट किसकी मालूम करूँगी? POQO और PNQO या P1QO। सबसे पहले POQO के कॉलम के ऊपर आते हैं अगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि QO और PO दोनों बराबर बराबर A के बने हुए हैं। 90 है PO और QO है 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 9000। नेक्स्ट अगर B की बात की जाए तो B के अंदर हमारे पास प्राइस ऑफ बेस ईयर थी 70 और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर थी 80, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5600 आ गया। थर्ड हमारे पास C कमोडिटी थी, C की प्राइस थी 60, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर थी हमारे पास 65, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3900 आ गया। इन सबको अगर प्लस कर ले जाएंगे 9000, 5600 और 3900, तो आंसर बनता है हमारा 18500। ये मैंने रख लिया। नेक्स्ट आ गए P1QO के ऊपर। P1QO को अगर देखा जाए तो P1 है 150 और QO है 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया 15000 आ गया। फिर हम दोबारा कमोडिटी B की बात करें अगर, तो प्राइस P1 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 90 और QO दिया हुआ है हमारे पास 80, दोनों को मल्टीप्लाई किया 7200 आ गया। फिर हम C कमोडिटी के ऊपर आ गए। P1 था इसका 70 और QO था 65, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44550 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम जैसे पहले हमने सम किया था POQ का, O का, यहाँ पे भी हम ये करेंगे, P1QO को सम अप कर लेंगे तो ये आ गया 26750। ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे इनके दोनों के सम आ गए। अब आपके पास दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को हमने सिंपली इसके अंदर रखना है, यानी कि PNQO हमारे पास आ चुका है। PNQO या P1QO सेम एक ही बात है, वो हमारे पास आया था 26750, तो वो लिख लिया मैंने। इसको डिवाइड कर दिया POQO, वो आया था हमारे पास 18500 और मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 144.59। ठीक है, ये चीज़ हमारी कहलाती है लेस्पेयर्स फॉर्मूले के ज़रिए हमने वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम किया। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके अंदर भी किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन या फिर इस ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।